Hello students, and welcome to the new video, and this is the part 3 of NCRT book class 8 lesson Bipin Chaudhary's Lapse of Memory। एंड हम पहले दो इसके पार्ट को पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज स्टूडेंट्स और हम पढ़ते हैं थर्ड पार्ट इस वीडियो का। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गए होंगे, और प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ते हैं जो बिपिन बाबू, हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि उन्होंने किस तरह से अपनी मेमोरी खो दी है और उससे उन्होंने क्या किया था, ऑफिस में लंच भी नहीं किया था। ठीक है ना। सो थर्ड वीडियो में आफ्टर लंच करने के बाद बिपिन बाबू रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। उनके लिए ये संभव नहीं था कि वो उस बेंच पे काम करते रहें और बैठ के काम काम करना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने ऐसा महसूस किया। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म। और उनके लिए वो बता रहे हैं कि ऐसा उनके साथ 25 years, 25 साल उन्होंने काम किया इस फर्म में, उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस एंड कंसिशियस वर्कर। और वो तो हमेशा एक बिना थके काम करने वाले और काम करने वाले व्यक्तियों में जाना जाता था उनको। वो अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा काम बहुत अच्छे ईमानदारी से करते थे, लगातार काम करते थे, इस तरह से वो कभी थकते नहीं थे। बट टुडे हिज हेड वॉज इन आ ओवर। लेकिन उनका जो दिमाग था ना, आज काम करते करते, काम करने से बराबर काम नहीं कर रहा था, वो बराबर घूम रहा था। ठीक है ना। ऐसा होता है ना, जब हम किसी चीज़ को टेंशन में होकर के करते हैं तो वो दिमाग में हमारे वो बातें चला करती हैं। इसी तरह से बिपिन बाबू के दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात चल रही थी, वो भी रांची ट्रिप की। ठीक है। बैक होम एट 2:30, जब वो घर वापस लौटे, कौन, बिपिन बाबू, 2:30, 2:30 बजे वो अपने घर वापस आते हैं। बिपिन बाबू ले डाउन, और वो क्या करते हैं, लेट जाते हैं बिस्तर पर, एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। और वो याद करने की कोशिश करते हैं। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी दो एन इंजरी इन द हेड। वो सोचते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दिमाग में चोट लगने से वो अपने उस इंसिडेंट के बारे में भूल रहे हों। बट ही डिडंट नो अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। और वो ये भी सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ याद है, सिर्फ रांची ट्रिप को ही केवल क्यों भूल रहे हैं, केवल सिंगल इंसिडेंट को ही। एंड fairly recent and significant one at that. He had always wanted to go to Ranchi. हाँ, ये बात सही है कि वो हमेशा रांची जाना चाहते थे। To have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. लेकिन उनके लिए ये पॉसिबल, कुछ कारणों बस ये पॉसिबल नहीं हुआ था। एट 7:30, 7:30 बजे, बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड चुन्नी बाबू सर। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम, बिपिन बाबू का जो नौकर था वो आया और उन्होंने बताया, चुन्नी बाबू सर, चुन्नी बाबू सेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि चुन्नी बाबू कह रहे हैं कि उनका उनको उनको कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बिपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नी हैड केम फॉर। विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी क्यों आया है। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, कि चुन्नी लाल उनका एक बचपन का दोस्त है। ये विपिन बाबू का बचपन का फ्रेंड है। कौन, चुन्नी लाल। ठीक है ना। तो उन्हें पता है कि चुन्नी उनके बचपन का फ्रेंड है। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि चुन्नी का टाइम अच्छा नहीं चल रहा है और वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। वो निश्चित ही वो जो जॉब के लिए ही आया होगा। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल। वो बिपिन बाबू के पास आता रहता था जॉब के लिए, इसलिए बिपिन बाबू जानते थे कि वो शायद जॉब के लिए ही आया होगा, क्योंकि उसका टाइम अभी ठीक नहीं चल रहा है। तो बिपिन बाबू कहते हैं कि बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम। बिपिन कहते हैं कि ये उनके लिए संभव नहीं है कि वो उसके लिए कुछ कर सकें। इन फैक्ट टोल्ड हिम सो, और उसको कह दो। बट चुन्नी कैप टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। और
चुन्नी उनके पास आया, ठीक है ना। बिपिन बाबू सेंट वर्ड, और बिपिन बाबू ने उसको, अपने जो सर्वेंट था उसको बोलते हैं कि जाओ, और इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ, कि चुन्नी को मिलना उनके लिए संभव नहीं है, बट नॉट इन सेवरल वीक्स, और अभी नहीं, उनसे उससे ये भी कह दो कि वो अभी कई हफ्तों भी उनसे नहीं मिल सकते हैं। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही जो सर्वेंट था वो स्टेप्ड आउट द रूम, कमरे से बाहर मुड़ा ही जाने के लिए, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। अब बिपिन बाबू को याद आया कि हो सकता है कि चुन्नी को कुछ याद हो मेरी 58 की ट्रिप के बारे में। देयर वॉज नो हार्म इन द आस्किंग हिम, इसमें कोई नुकसान नहीं है अगर मैं उनसे बात करता हूँ तो बिपिन बाबू हरी डाउन एंड स्टेयर्ड, बिपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से उतरे इनटू द लिविंग रूम, और अपने लिविंग रूम में गए। एंड चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी जाने ही वाला था, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न अराउंड होपफुली, लेकिन जैसे ही चुन्नी ने बिपिन बाबू को देखा वो एक आशा के साथ बिपिन बाबू की तरफ मुड़ा। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, बिपिन बाबू ने बिना टाइम को बर्बाद किए बोला, लिसन चुन्नी, चुन्नी सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। एंड यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है ना। एंड यू हैव बीन सीइंग मी और ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम मुझको बहुत कई समय से जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, अपना इसलिए थोड़ा दिमाग को पीछे ले जाओ, एंड टेल मी, और मुझको बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 58 में रांची गया। चुन्नी सैड, चुन्नी ने बोला 58 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59, वो कह तो वो थोड़ा सा बोलता है हाँ 58 59, हाँ हाँ इस तरह से वो कुछ बोलता है चुन्नी। यू आर श्योर, वो कहते हैं हाँ मैं, अब वो चुन्नी कहता है विपिन बाबू कहते हैं यू आर श्योर दैट आई गो टू रांची, कि मैं रांची गया, तुम इससे श्योर हो। चुन्नी लुक्स अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी, चुन्नी उसको बिपिन बाबू को के तरफ को देखता है आश्चर्य से। एंड डिड यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, क्या तुम्हें अब भी कोई संदेह है। चुन्नी लाल कहता है डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुमको पक्का याद है कि मैं रांची गया। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफ़ा, चुन्नी सोफ़ा पे बैठ जाता है। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग, और बिपिन बाबू को देर तक लगातार देखता रहता है, हार्ड स्टेयर, और बराबर घूरता रहता है। और एंड सैड, और कहता है बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुम कोई ड्रग्स वगैरह ले रहे हो क्या। एज फार एज आई नो, जहाँ तक मुझे पता है, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड, तुम एक साफ सुथरे छवि वाले व्यक्ति हो। वेयर सच थिंग्स आर कंसर्न, एंड आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी छवि बहुत अच्छी है, तुम इस तरह का कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ ये बात अलग है कि तुम्हारे लिए पुरानी दोस्ती का कोई मायने नहीं है, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन तुम्हारे पास जो मेमोरी है वो बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन, और तुम ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकते दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, और ये तुम कैसे बिल्कुल भी नहीं बोल सकते अपनी रांची ट्रिप के बारे में। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इन इनक्रेड्यूलस स्टेयर, और बिपिन बाबू अब चुन्नी को बराबर देख रहे हैं, और थोड़ा इधर उधर आंखें मतलब घूर के बराबर नहीं देख पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है अंदर से कि अब तो ये इसने तो और ही ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया, ये क्या बोल दिया है। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज, कि मेरी आखिरी जॉब क्या थी। आज चुन्नी लाल ने अब चुन्नी लाल ने उनसे इंक्वायरी करना शुरू कर दिया, उनसे पूछताछ कर रहा है कि आपको पता है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी। ऑफ कोर्स, वो कहते हैं हाँ। यू वर्कड इन द ट्रैवल एजेंसी, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर, तुम्हें याद है, दैट यू डोंट रिमेंबर, कि ये भी नहीं याद है, दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, मैंने, तुम्हें ये भी याद है या नहीं है याद है कि जो तुम रांची जब गए थे तो मैंने ही तुम्हारा टिकट रेलवे का फिक्स कराया था।
ठीक है ना। आई वेंट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन गया था, टू सी यू ऑफ, तुमको देखने के लिए, विदाई देने के लिए, तुमको छोड़ने के लिए मैं तुम्हारे साथ स्टेशन गया था। वन ऑफ द फैंस इज़ नॉट कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और वन ऑफ द फैन इज़ नॉट योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, कि जो एक जिसमें तुम्हारा कंपार्टमेंट में जिसमें तुम्हारा रिजर्वेशन था उसका एक पंखा काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन, मैंने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था और उसको ठीक भी कराया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वॉट एवर इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम ये सब कुछ भी भूल चुके हो? यू डोंट लुक टू वेल, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। यू नो, तुमको पता है तुम ठीक नहीं लग रहे हो। विपिन बाबू शाइट एंड शॉक्ड हिज हेड, विपिन बाबू का दिमाग खराब हो रहा था और वो इससे पूरा आश्चर्यचकित थे। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, और उनको लगता था कि शायद वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सो ही सेड एट लास्ट, उन्होंने अंत में बोला, दैट मस्ट बी द रीज़न, कि ये शायद उनका कारण हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा काम करते, हो सकता है कि इसकी वजह से उन्हें कुछ याद ना आ रहा हो। सो मस्ट सी अबाउट द कंसल्टिंग आ स्पेशलिस्ट, और उनको लगता है कि किसी स्पेशलिस्ट से उनको कंसल्ट करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। डाउट doubtless is was Bipin's condition which made Chunni Lal leave without mentioning anything about a job, और विपिन बाबू की ये कंडीशन देख करके जो चुन्नी लाल जॉब के लिए आया था उसने अपने जॉब के बारे में कुछ बात नहीं की और वो उधर से निकल लिया। परेश चंद्र वॉज अ यंग फिजिशियन, अब ये परेश चंद्र हैं, एक फिजिशियन है, ठीक है ना, यंग है, ठीक है। सो विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड शार्प नोज, और उनकी चमकदार आँखें और तीखी नोज, नाक मतलब नुकीली नाक है। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हियर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम, जब उन्होंने बिपिन बाबू के लक्षणों के बारे में सुना वो सोच में पड़ गए। लोग डॉक्टर चंद्रा, और बिपिन बाबू कहते हैं डॉक्टर चंद्रा मुझे देखो, एंड सेड बिपिन बाबू डिस्परेटली, एंड यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, और विपिन बाबू कहते हैं मुझे देखिए और मेरी इस भयावह बीमारी से, कमजोरी से मुझे निकालिए। आई कांट टेल यू, मैं नहीं बता सकता हूँ हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, कि ये मेरे काम को कितना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। डॉक्टर चंद्रा शूक हिज हेड, डॉक्टर चंद्रा ने अपना सर हिलाया। यू नो, आप जानते हो, वॉट मिस्टर चौधरी, आप जानते हो मिस्टर चौधरी, ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, मैंने इस तरह का कोई भी केस नहीं देखा जैसे कि आपका है। फ्रैंकली खुले मन से वो कह रहे हैं, मैं वास्तव में आपको बता रहा हूँ कि मैंने अभी तक ऐसा कोई केस नहीं देखा। दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड ऑफ माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये मेरे अनुभव से बाहर है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक आपके लिए सलाह है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इट विल वर्क, कि ये काम करेगी या नहीं करेगी, बट इट वर्थ अ ट्राई, लेकिन इसको आपको कोशिश एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। इट कैन डू नो हार्म, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एनीजियसली, बिपिन बाबू उसके बारे में पूछते हैं एक एक्साइटमेंट के साथ। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंद्रा, कि जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, डॉक्टर चंद्रा कहते हैं कि एंड आई थिंक, मुझे लगता है कि यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, कि इसको करने में आपको कोई नुकसान भी नहीं है। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, कि आपको एक बार रांची जाना चाहिए, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, कोई रीज़न भी नहीं है, द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, जो आपके दिमाग से सारी चीज़ें निकल गई हैं। व्हाट आई सजेस्ट इट, मैं क्या सलाह देता हूँ, दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, कि आपको एक बार रांची और जाना चाहिए। एंड द साइट ऑफ द प्लेस में रिमेंड यू और योर ट्रिप, हो सकता है कि आप उन जगहों में जाओगे तो उस जगह को देखेंगे तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें याद आ जाएं। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, और ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। मोर देन दैट आई कांट डू एट द मोमेंट, और इसके अलावा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग, मैं आपको सलाह देता हूँ नर्व टॉनिक, एक नर्व टॉनिक देता हूँ, एंड ट्रांसक्विलाइजर,
ट्रांसकुलाइज़र। और मैं एक मतलब वो उनकी याददाश्त को थोड़ा सा प्रॉपर रखने के लिए कोई टॉनिक और मेडिसिन वगैरह देते हैं। स्लीप इज़ इसेंशियल, और वो कहते हैं कि आपको भरपूर नींद से सोना चाहिए। पर्याप्त नींद सोएं आप, और द सिम्टम विल गेट मोर प्रोनाउंस। बिपिन बाबू फेल्ट सम वॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। और जो टॉनिक वॉनिक लेते हैं वो और उसके कंसल्ट करते हैं फिजिशियन से, तो उसके बाद उनको नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ अच्छा महसूस करते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट करने के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस, और ऑफिस गिव सम इंस्ट्रक्शंस। अपने ऑफिस को ऑफिस में फ़ोन लगाते हैं और उधर कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, निर्देश देते हैं। एंड देन procured a first class ticket for रांची फॉर द सेम इवनिंग। और अपने लिए रांची के लिए फ़र्स्ट क्लास का टिकट उसी शाम क्या करते हैं, बुक करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इसका फोर्थ पार्ट था, ठीक है, सॉरी थर्ड पार्ट था। तो आप इसको एंजॉय किए होंगे और लेसन को अच्छे से समझिए। अब नेक्स्ट में देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए आप थोड़ा सा स्टोरी सस्पेंसफुल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैं अनुराग सोनी, तब तक के लिए बाय।